हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागिन सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहे हैं, किसका बेटे? चैप्टर नंबर 3 पोलिनोमियल्स। क्लियर है? तो बेटे क्या कराएंगे? फर्स्ट में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट कराया है, अभी इसका बेसिक कंसेप्ट कराएंगे। और कल हमने बताया था कि पोलिनोमियल्स क्या होता है बेटे? मैनी टर्म्सों से मिलकर बना हुआ कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में भी हमने कल बता दिया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? जो कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर के बनी हुई कोई इक्वेशंस टाइप होती है, एक एक्सप्रेशंस होती है। क्लियर है? इतना बता दिया था। और हमने बेटे टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स भी बताए थे ऑन बेस्ड टर्म्स। क्लियर है? कौन कौन से बताए थे बेटे? नोमोनियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, तीनों बताए थे बेटे कल। ठीक है, हमने कल कहा था जब अगर हमारे पोलिनोमियल्स में एक टर्म दे रखा है तो वो मोनोमियल्स होता है, 2 टर्म्स दे रखे हैं तो बेटे बाइनोमियल्स होता है, एंड 3 टर्म्स है तो उसका मतलब कितना होता है बेटे? हमारा ट्राइनोमियल्स होता है। क्लियर है? उसमें हमने आपको कल बताया था उस बेसिक कंसेप्ट में कि हमें उसमें ओनली टर्म्स पर ध्यान देना है, ना कि हमें पावर्स पे देना है डिग्री पे, और ना ही हमें किस पे ध्यान देना है बेटे? वेरिएबल पर, कि क्या वेरिएबल दे रखा है, एक्स दे रखा है कि वाई दे रखा है कि दोनों दे रखे हैं, क्या नहीं दे रखे। क्लियर है? ओनली इस टाइप में हमने बताया था आपसे कि किस पर फोकस करना है, ओनली टर्म्स में। एक टर्म्स है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल्स, और 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स। क्लियर है बेटे? यही बताई थी। अब देखते हैं बेटे हम इसकी डिग्री। क्या देखते हैं बेटे हम? डिग्री। क्लियर है? डिग्री क्या होती है बेटे इसकी, इसके बारे में हम फोकस करेंगे। डिग्री ये कह सकते हैं बेटे हम मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल्स। मैक्सिमम, तो देखो बच्चों क्या है, डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री क्या होती है? ठीक है, तो देखो क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomials is the degree of पोलिनोमियल्स। मैंने क्या लिखा है बेटे कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल की क्या बेटे? मैक्सिमम पावर होगी किसमें? इन ए पोलिनोमियल्स में इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। वही क्या होती है? पोलिनोमियल्स की डिग्री होती है। अर्थात मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ बेटे, देखो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ क्या, आपसे कह दूँ 2x² प्लस 5x प्लस 9। क्या है बेटे? एक पोलिनोमियल्स ले लिया 2x² प्लस 5x प्लस 9। तो बेटे इसमें वेरिएबल क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो देखो बेटे इसमें क्या लिखा है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। इसमें x है, इस x की पावर कितनी है बेटे? 1 है। इसकी कितनी है बेटे? 2। अर्थात मैक्सिमम कितनी है, हाईएस्ट कितनी है वेरिएबल की पावर? 2 है। तो बेटे ये 2 ही हमारा क्या हो गया? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है बेटे? 2 है। और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। आपसे कह दूं बेटे मैं 8x10 प्लस 9x5 प्लस 15। क्लियर है? देखो बेटे x की पावर कितनी है? इसमें 5 है, इसमें x की पावर कितनी है? 10 है। तो मैक्सिमम x में पावर कितनी है बेटे? 10 है कि 5 पे मैक्सिमम है? 10 पे मैक्सिमम हुई नहीं हुई? तो हमारी जो 10 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 10 है। तो यही क्या है बेटे? हमारे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। और यही हमारी क्या हो गई? इस पोलिनोमियल्स की डिग्री है। क्लियर है? वही चीज़ मैंने दिखा दी है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल्स इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लियर है? कि जो पोलिनोमियल्स है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगी? हमारी डिग्री होती है पोलिनोमियल्स की। क्लियर है बेटे? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो बेटे आगे देखते हैं अब क्या है टाइप्स ऑफ, क्या बेटे? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेस्ड किस पे बेटे? हम डिग्री, ऑन बेस्ड डिग्री की डिग्री के आधार पर क्या बेटे? पोलिनोमियल्स के टाइप्स। क्लियर है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेस्ड डिग्री। तो बेटे कौन कौन से होते हैं इसमें, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो बेटे सबसे फर्स्ट कौन सा होता है बेटे? लीनियर।
लीनियर पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स। तो कौन सा होता है बेटे लीनियर पोलिनोमियल्स? तो बेटे लीनियर पोलिनोमियल्स होता है लीनियर, जिससे ही पता पड़ रही है बेटे, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 1। लीनियर कौन सा होता है बेटे? जिस पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो 1 हो, अर्थात ऐसा पोलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो बेटे 1 हो। अर्थात मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, 2x + 5। क्या है बेटे? 2x + 5। इसमें जो वेरिएबल क्या है बेटे? x है। x की पावर कितनी है बेटे? 1 है। भाई x की पावर कितनी है? 1 है या नहीं है? जब x की पावर 1 है तो बेटे ये कैसा पोलिनोमियल्स हो गया हमारा? लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितनी हो बेटे? मैक्सिमम 1 हो। क्लियर है नहीं है? दूसरा ले सकता हूँ मैं 9x + 8। इसमें बेटे x की डिग्री कितनी हमारी? 1 है, अर्थात x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1 है। तो बेटे 1 है तो कौन सा हो गया? लीनियर हो गया। दूसरा ले सकता हूँ बेटे मैं ओनली 10x। कौन सा ले सकता हूँ? 10x। इसमें बेटे x की पावर कितनी हमारी? मैक्सिमम 1 है। तो कौन सा हो गया बेटे हमारा? लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है? ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया बेटे। सेकंड पॉइंट क्या होता है? इसे बेटे इसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है बेटे? बेसिक फॉर्म, इसकी बेसिक फॉर्म होती है बेटे ax + b। क्या होती है? ax + b। नहीं देख लो, देखो क्या है? ax 2x + 5 हो गया, फिर क्या हो गया बेटे? 9x + 8 हो गया नहीं, ax प्लस, और ये क्या हो गया? ओनली a है 8। क्या है बेटे? 10x। क्या हो गया? 10x, जिसमें हमें बेटे कॉन्स्टेंट टर्म्स नहीं दिया है। तो इसके आधार पर बेटे मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ बेटे, ये हमने टाइप्स ऑफ किसमें पढ़ा है बेटे? टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेस्ड टर्म्स के आधार पर पढ़ाए ना हम बेटे। कौन कौन से? नोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तो बेटे कौन कौन सा यूज हो रहा है? देखो एक टर्म्स है तो कौन सा हो सकता है बेटे? ये मोनोमियल्स। कौन सा हो सकता है बेटे इसमें? और मोनोमियल्स हो सकता है कि जितने टर्म्स की संख्या कितनी है बेटे? 1। तो टर्म्स की संख्या 1 हो सकती है, तो कौन सा हो सकता है इसमें? मोनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स हो सकता है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटे? ax + b। मैक्सिमम टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं इसमें? 2। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 1। तो बेटे कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? मोनोमियल्स भी आ सकता है, और दूसरा कौन सा आ सकता है बेटे? बाइनोमियल्स। कौन सा आ सकता है बेटे? बाइनोमियल्स। अर्थात हमारा लीनियर इक्वेशंस वो होता है, लीनियर पोलिनोमियल्स वो होती है जिसमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बेटे? 1 होनी चाहिए। अर्थात मैं कह सकता हूँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितनी हो? 1 हो। तो बेटे सभी में 1 1 है। क्लियर है? कोई बेटे इसमें ऐसा मत कर देना, लीनियर में एग्जाम्पल दे दें आप a5 + 8 कितना हो गया बेटे? इसकी पावर 5 हो गई। तो ये लीनियर नहीं है। लीनियर वही होते हैं जिसमें हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो? 1 हो, अर्थात वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो, ना कि 1 से ज़्यादा हो। क्लियर है? और बेटे कौन कौन से आ सकते हैं उसमें? मोनोमियल्स हो सकते हैं, अर्थात एक टर्म्स वाला भी हो सकता है लीनियर, और बेटे बाइनोमियल्स अर्थात 2 टर्म्स वाला भी होता है। अर्थात मिनिमम स्टेप इसमें, मिनिमम टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं बेटे? 1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं 2। क्लियर है बेटे? समझ में आया नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नहीं है? चलो तो अब देखते हैं बेटे सेकंड वाला। सेकंड कौन सा होता है बेटे? लीनियर हो गया। दूसरा होता है बेटे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कौन सा होता है बेटे? लीनियर, जैसे इसी नाम से पता पड़ रही है कि नंबर, वो पावर ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1। उसी तरह बेटे क्वाड्रेटिक भी किसके आधार पर डिपेंड कर रहे हैं? डिग्री के आधार पर कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटे? 2 होती है। उसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। जैसे मैं अभी दे दूं आपको एग्जांपल्स, तो देखो बेटे क्या है एग्जांपल्स। क्या हो जाएगा बेटे? क्वाड्रेटिक है तो 2x² + 8x + 9। आया समझ में? क्या है? 2x² + 8x + 9। इसमें बेटे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है बेटे? 2 है। इसमें कितनी थी? इस x की 1 है, इसकी मैक्सिमम कितनी है? 2। तो मैक्सिमम कितनी हो गई? 2 हो गई। ये क्या हो गया बेटे? डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री है मैक्सिमम कितनी 2 है, जिसमें बेटे जिस पॉलिनोमियल्स में डिग्री ऑफ पावर कितनी हो 2 हो वो कौन से होते हैं बेटे, क्वाड्रेटिक होते हैं। ये हो गया। दूसरा देख सकते हैं बेटे 5x² + 9, क्लियर है, या कह सकता हम x² + 9x, क्लियर। तीसरा लिख सकते हैं बेटे 10x²। अर्थात प्रत्येक में देखो बेटे, प्रत्येक पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी है 2, इसमें डिग्री कितनी है 2 इसमें डिग्री कितनी है बेटे 2, इसमें डिग्री कितनी है 2। अर्थात हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो, या कह सकता हूँ जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा कितनी हो 2 हो, वो किस में आते हैं बेटे, क्वाड्रेटिक में आते हैं। क्लियर है बेटे, नहीं है, किस में आते हैं, क्वाड्रेटिक में आते हैं। और सेकंड बेटे इसमें कह सकते हैं बेसिक फॉर्म क्या होती है इसकी, बेसिक फॉर्म होती है बेटे इसकी ax² + bx + c। क्या होती है बेटे, ax² + bx + c। क्लियर है नहीं है यहाँ तक, ठीक है, ये बेसिक फॉर्म हो गई। और तीसरा पॉइंट बेटे, जिस तरह से मैंने बताया था कि लीनियर हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, लेकिन इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं 2, एक तो मोनोमियल्स भी हो सकता है और बाइनोमियल्स भी हो सकता है। उसी तरह बेटे क्वाड्रेटिक में कितनी होती है डिग्री, इसकी 2 होती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं 3 और मिनिमम 1। अर्थात मैं कह सकता हूँ बेटे इसके एग्जाम्पल्स में मोनोमियल्स भी हो सकता है, दूसरे में बेटे बाइनोमियल्स भी हो सकता है एंड ट्राइनोमियल्स भी हो सकता है। अर्थात इसमें बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 3 होंगी, 2 भी हो सकती हैं और मिनिमम 1 भी हो सकती है। जिस तरह देखो बेटे मोनोमियल्स 10x², क्लियर है, डिग्री कितनी है 2 है, अर्थात ये क्वाड्रेटिक है और टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1, तो कैसा हो गया बेटे, नोमियल्स क्वाड्रेटिक। कौन सा हो गया बेटे, मोनोमियल्स क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें देखेंगे बेटे x² + 9x, अर्थात 2 टर्म्स दे रखी हैं, तो कौन सा होगा बेटे, बाइनोमियल्स हो गया। और मैक्सिमम पावर कितनी है बेटे 2 है, तो कैसा हो गया बेटे, क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर है नहीं है। इसी तरह बेटे इसमें भी 2 टर्म्स में और कैसा, क्वाड्रेटिक है। इसे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटे 3 हैं और डिग्री कितनी है बेटे इसकी 2 दे रखी है, तो कौन सा हो गया बेटे, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। क्लियर है। लीनियर पावर कितनी, डिग्री कितनी है इसकी 1, तो मैक्सिमम बेटे टर्म्स कितने हो सकते हैं 2, अर्थात बाइनोमियल्स हो सकता है। इसी तरह क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है बेटे 2, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं बेटे 3। क्लियर है नहीं है, समझ में आया नहीं आया। चलो तो बेटे नोट करो, फिर आगे कराते हैं इसका तीसरा टाइप। तो देखो बच्चों, इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के 2 हो गए बेटे, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अब तीसरा रह गया, उससे ऊपर देखते हैं बेटे। नोट तो कर लिया ना, इरेज कर दें। तो देखो बेटे सेकंड हो गया, थर्ड लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखो बेटे क्या है, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक जिस तरह के बेटे हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो 1 हो, एंड क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो 2 हो। इसी तरह क्यूबिक, इसमें बेटे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी होती है 3, अर्थात मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी 3 होगी। तो देखो बेटे कौन सा हो जाएगा इसका, x³ + 2x² + 9x + 18। क्लियर। और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं बेटे, कितना हो जाएगा 2x³ + 9x + 10। ठीक है, और ले सकते हैं बेटे 2x x³ + 9। क्लियर। और देखो एक और लेना चाहें तो बेटे और ले लो 15x³। ठीक है, तो देखो बेटे हमने एग्जाम्पल्स ले लिए इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, 3x + 2x उसको + 9x + 18, 2x³ + 9x + 10, x³ + 9 और 15x³, यही हो गया। तो देखो बेटे अब क्या है,
इसमें देखेंगे बेटे, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी है, हाईएस्ट बेटे कितनी है 3 है, अर्थात हाई मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 3, वही हो जाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो कितनी है 3। इसमें देखेंगे बेटे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी है 3, इसमें देखेंगे बेटे 3, इसमें देखेंगे 3, अर्थात प्रत्येक में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 3, तो बेटे 3 है, उसी को क्या कह देते हैं बेटे क्यूबिक। क्लियर है। टर्म्स वही है बेटे क्यूबिक, मैक्सिमम 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 4। क्लियर है। जिस तरह बेटे मैंने बताया है लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी होती है 1 होती है, और हमारे बेटे मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं 2। क्वाड्रेटिक में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी होती है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 3। और क्यूबिक में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी होती है 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं बेटे 4। अर्थात जितनी बेटे डिग्री हो सकती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स तक वो उनकी एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। जैसे बेटे 3 थी तो कितने टर्म्स हैं बेटे 4, 3, 2, 1। क्लियर है। तो 1 से लेकर के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसमें बेटे 1 से लेकर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसमें 1 से लेकर मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं, इसमें बेटे 1 से लेकर के 4 टर्म्स हो सकते हैं। तो देखो बेटे आगे इसकी बेसिक फॉर्म बता देते हैं। अब बेसिक फॉर्म कौन सी होती है बेटे, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। कितनी क्लियर है। तो बेटे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3 है, तो क्या होगा क्यूबिक हो गया, और नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स कितने हैं 4। क्लियर है। 4 मैक्सिमम है, उससे नीचे कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 1 भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है नहीं है। और बेटे इसमें कौन कौन से होते हैं बेटे, मोनोमियल्स होता है, बाइनोमियल्स होता है, एंड कौन सा होता है बेटे ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स, मैनी पॉलिनोमियल्स। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं है। अर्थात कितना बेटे मैक्सिमम 2 टर्म्स, इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होता है बेटे 1, और मैक्सिमम टर्म्स कितने होते हैं 2। इसमें बेटे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होता है 2, और मैक्सिमम टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं 3। इसी तरह बेटे क्यूबिक में इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होता है बेटे 3 होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं 4 होते हैं। क्लियर है बेटे, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे। क्या है हमने बताया ओनली अभी तक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस्ड डिग्री। क्लियर है। डिग्री क्या हो गया, सबसे पहले वो बता दी हमने कि क्या होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वही बेटे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। क्लियर है। फिर उस आधार पर हम उसके टाइप्स बता दिए बेटे कौन कौन सी होती है, लीनियर जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो बेटे 1 हो, क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो 2 हो, क्यूबिक जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो 3 हो। क्लियर है बेटे, आपके लिए इतने ही टाइप्स दे रखे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ तक एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बेटे, हमेशा याद रखना आपको 10th क्लास तक बेटे जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो ओनली एक ही वेरिएबल में दिए गए हैं। कितने में, ओनली 1 वेरिएबल में। कौन सा है बेटे, ओनली एक्स। इसमें बेटे ओनली एक्स यूज की गई है इनमें एग्जाम्पल्स में। इसमें बेटे क्या की गई है, एक्स यूज की गई है। ठीक है। और एक और चीज़ का जो हमारे लास्ट बेसिक कंसेप्ट कराया था बेटे, उसमें मैंने आपके लिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस्ड टर्म्स कराया था, नहीं कराया था। उसमें मैंने कहा था कि ओनली टर्म्स को ध्यान रखो। क्या, ओनली टर्म्स को ध्यान रखो, ना कि उसमें बेटे हमें डिग्री को ध्यान रखना है और ना ही वेरिएबल को। लेकिन बेटे हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस्ड डिग्री, जब डिग्री के बेस्ड पे टाइप होते हैं तो बेटे हमें क्या करना है, इसमें डिग्री को महत्व देना है, अर्थात पावर ऑफ वेरिएबल को महत्व देना होता है। अर्थात जिसमें मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर हो गया, 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 है तो क्यूबिक हो गया। क्लियर है नहीं है। अर्थात फिर से दोहरा सकता हूं मैं आपके लिए कि 10th क्लास तक आपके लिए ओनली एक ही वेरिएबल को यूज किया गया है, ओनली एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स आएंगे। क्लियर है नहीं है। ठीक है बेटे, इनको इसे नोट करो फिर आगे कराते हैं। तो देखो बच्चों ये आ गए बेटे आप तक समझ में। क्लियर है, तो आगे करते हैं चलो।
तो देखो बेटे आगे अब पढ़ेंगे बेटे हम जीरोज। किसके बारे में? जीरोज। ये जीरोज क्या होता है पहली बात तो यही देखें बेटे, ठीक है। तो देखो बेटे जिस तरह मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। क्या ले लिया? ये ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। इसमें मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स की वैल्यू निकाली मैंने, एक्स स्क्वायर 1 को इधर ले गया तो बेटे क्या हो गया? प्लस का 1, ठीक है नहीं है। और एक्स स्क्वायर को इधर ले गया तो क्या हो गया? √1। क्लियर? तो देखो बेटे क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल प्लस माइनस का 1। हमेशा याद रखना बेटे अंडर रूट के बाद में जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस में आती हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैं 16 का अंडर रूट कर दूं तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4, ठीक है। 25 का कर दूं अंडर रूट के आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। अंडर रूट के बाद में वैल्यू कैसी आती है बेटे? हमारी प्लस माइनस में आती हैं, ठीक है। क्लियर है नहीं है अभी यहाँ तक? तो देखो बेटे आगे यहाँ तक समझ में आ गया। एक्स का कितनी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई एक तो बेटे 1 और एक -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या आ गई बेटे? एक तो आ गई 1 और एक आ गई -1। तो बेटे एक्स की वे वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आई है ना, एक्स की 1 और -1, कौन सी? इस इक्वेशंस की, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जीरोज वो चीज़ होती है, अर्थात जीरोज एक्स की वे वैल्यू हैं, एक्स की वे वैल्यू हैं जिनको अगर हम इक्वेशंस में पुट करें तो उसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। अर्थात मैं देख सकता हूँ कि पुट यहाँ से ले सकता हूँ बेटे, एक्स की ये दोनों वैल्यू आई हैं तो एक्स इक्वल ले सकता हूँ मैं -1 ले लिया। क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो अब मैं ऐसे पुट करूँ इसमें तो देखो एक्स स्क्वायर -1, एक्स की जगह पे क्या रखना है? 1, तो 1 का स्क्वायर -1, तो क्या हो गया बेटे? 1 - 1 इक्वल 0 हो गया नहीं हो गया? इसी तरह मैं करूँ पुट एक्स इक्वल -1 करूँ तो बेटे एक्स स्क्वायर -1 में करेंगे, एक्स की जगह क्या लिखना है बेटे? -1 स्क्वायर -1, यही है ना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 - 1 इक्वल कितना आ गया? 0। अर्थात मैं कह सकता हूँ बेटे कि एक्स की 1 और -1, एक्स की 1 और -1 जो वैल्यू हैं उन पर हमारा क्या इक्वेशन जो दे रखी है? क्या बेटे? एक्स स्क्वायर -1 क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर -1 जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसकी वैल्यू एक्स के 1 और -1 पे क्या हो रही है बेटे? 0 हो रही है। अर्थात तो मैं कह सकता हूँ कि जीरोज वो चीज़ है, एक्स की वे वैल्यू इक्वेशंस में, किसी भी इक्वेशंस में एक्स की वे वैल्यू जिन पर पूरे पॉलिनोमियल्स या कह सकते हैं इक्वेशंस की वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी 0 हो जाती है। क्लियर है? जिस तरह से मैंने देखा बेटे एक्स की क्या है 1 और -1 को मैं पुट करता हूँ तो क्या हो गया बेटे? 0 0 आ जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स की वे वैल्यू जिन पे हमारे पॉलिनोमियल्स की या इक्वेशंस की वैल्यू कितनी हो जाए बेटे? 0 आ जाए तो क्या हो जाती हैं? जीरोज हो जाती हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर -1 की जीरोज क्या है बेटे? हमारी 1 और -1 क्या हैं? 1 और -1 है। इसी तरह बेटे सेकंड में देख सकता हूँ एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर -2x -8। क्लियर है? तो देखो बेटे इसके एक्स की वैल्यू निकालें यहाँ से हम तो क्या निकलेगी बेटे? एक्स स्क्वायर, क्लियर, -4x प्लस 2x -8 इक्वल 0। तो देखो बेटे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रही है? फैक्टर्स कर लिए बेटे, फैक्टर्स करने तो आते हैं ना आपको। क्लियर है? तो देखो बेटे क्या हुआ? x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, x ले लिया तो यहाँ पे बच गया x, माइनस है तो माइनस, 4x में से x आ गया तो कितना बच गया? 4। इन दोनों में से बेटे क्या आ रहा है? +2, तो यहाँ बच गया x, -8 में से कितना बच गया बेटे? 2 कॉमन ले लिया 4। इन दोनों में से अब x -4 आ रहा है और इधर बच गया बेटे x, इधर बच गया 2 इक्वल 0। क्लियर? फिर क्या है बेटे? x इक्वल 4 और इधर आ जाएगा x इक्वल -2। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं बेटे कि एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल 0 इस पोलिनोमियल से इस इक्वेशंस के लिए जीरोज क्या होंगी? जीरोज है बेटे मेरे क्या? 4 और -2। क्या हैं? 4 और -2, क्योंकि मैं जानता हूं कि 4 और -2 को इनमें अगर एक्स के पुट करता हूं तो इस पूरे इक्वेशंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है? तो x की वे वैल्यू जिन्हें पुट करने पर पूरे वेरिएबल पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है, उसी को क्या कह देते हैं बेटे? जीरोज कह देते हैं। क्लियर है नहीं है? ठीक है नहीं है? तो देखो बेटे मैं और एक और चीज़ क्या कह सकता हूँ कि हमारी जीरोज
हमारी जीरोज उतनी होंगी जितनी हमारी पोलिनोमियल्स की डिग्री होगी। क्या होगी? पोलिनोमियल्स की डिग्री होगी, अर्थात पोलिनोमियल्स की जितनी डिग्री है उसकी उतनी ही जीरोज होंगी और कह सकते हैं उतने ही फैक्टर्स होंगे। क्लियर है नहीं है? अर्थात मैं नोट लगा के लिख सकता हूं बेटे यहां पर, नोट क्या है बेटे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इक्वल, बेटे तीनों चीज आपस में इक्वल होंगी, इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लियर है? ये तीनों चीजें आपस में होती हैं कि पोलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होगी बेटे उतने उसकी जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और उतने ही बेटे फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? जिस तरह से देखेंगे बेटे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें नंबर और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितनी थी? 2 थी, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई थी? 1 और -1 अर्थात 2 आई थी। कितनी आई थी? 2। तो जीरोज भी कितनी थी बेटे उसकी? 2 थी, 1 और -2। ठीक है नहीं थी? ठीक है। इसी तरह बेटे सेकंड वाले में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें बेटे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितनी है? 2 है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितनी है बेटे? 2 है या नहीं है? तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आए थे? 2 आए थे। क्यों? तो ना 4 और -2 आए थे, नहीं आए थे? ठीक है। अब देखते हैं बेटे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं बेटे? देखो मुझे यहाँ पर जीरोज निकालने से पहले x इक्वल 4 आया था, x इक्वल -2 आया, अर्थात ये क्या है? हमारे जीरोज आई हैं। x की जो वैल्यू होती है उनको क्या कहते हैं बेटे? जीरोज कहते हैं। ये जीरोज आई हैं, लेकिन बेटे जीरो से पहले देखो ये क्या था? 4 को इधर ले के आए x की तरफ, तो क्या था? x माइनस 4। इस तरह -2 को x की तरफ लेकर आए तो ये क्या थे बेटे? x प्लस 2 था, नहीं था? 4 को x की तरफ लेके आए तो क्या था हमारा? ये लेने 4 को इधर लेने से पहले क्या था? x माइनस 4 था, और 2 को इधर की साइड इधर की साइड में लेने से पहले क्या था? ये x प्लस 2 था। तो बेटे जीरो निकालने से पहले जो फैक्टर्स हो जाते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? इसके फैक्टर्स कहते हैं। अर्थात हमारे बेटे 2 फैक्टर्स हैं, जब भी तो 2 जीरो आई हैं कि नहीं आई हैं? आई हैं नहीं आई हैं? जब हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं तभी तो हमारे पास कितनी जीरो आई हैं? 2 आई हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं बेटे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, अर्थात जितनी हमारी डिग्री होगी पोलिनोमियल्स की उतनी ही जीरोज होंगी और उतने हमारे फैक्टर्स होंगे। क्लियर है नहीं है? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? ठीक है। देखो इसमें कितनी है बेटे? डिग्री हमारी 2 है, तो जीरोज भी कितनी है? 2 है, और जीरो 2 है तो बेटे फैक्टर्स भी कितने हमारे? 2 है। क्लियर है नहीं है? ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी जीरोज होती हैं, जैसे x इक्वल हमारा 4 है तो 4 को x की तरफ ले गए, अर्थात क्या हो गया? x माइनस 4 हो गया। ये क्या हो गया? इसका एक फैक्टर हो गया। इसी तरह बेटे हमारी x इक्वल -2 है, x इक्वल -2 हमारी क्या? इसकी जीरोज है, एक इस पोलिनोमियल्स की जीरोज है, और हम 2 को x की तरफ ले गए तो क्या बन गया? x प्लस 2 बन गया। तो x प्लस 2 क्या बेटे? हमारा इस पोलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। क्लियर है नहीं है बेटे? ठीक है, तो अब समझ में आया, जितनी बेटे डिग्री होगी उतनी हमारे पोलिनोमियल्स के जीरोज होंगे और उतनी हमारे फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे बेटे? तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बच्चों समझ में आया बेटे? जीरो समझ में आ गई? क्लियर है? एक्स की वे वैल्यू जिनको पुट करने पर पूरे पोलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। क्लियर है? जीरोज कितनी होंगी? जितनी बेटे उसकी डिग्री होगी। फैक्टर्स कितने होंगे? जितनी उसकी बेटे डिग्री होगी। क्लियर है? ठीक है। और एक तरह से हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, लैंग्वेज में, कि बेटे जो हमारी जीरोज होती हैं उनको एक्स की तरफ ले जाने पर वही हमारे क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स बन जाते हैं। हमारी जीरोज 4 है तो 4 को एक्स की तरफ ले गए तो क्या हो गया? x माइनस 4 हो गया। ये क्या हो गया? इसका एक फैक्टर हो गया। जिस तरह हमारा x इक्वल -2 है, -2 को एक्स की तरफ ले गया तो क्या बन गया? x प्लस 2 बन गया। ये क्या हो गया? इसका एक फैक्टर हो गया। अर्थात फैक्टर इज जीरो एंड जीरो इज फैक्टर। क्लियर है बेटे? नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है बेटे, इसी के साथ में आपका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे 3.1। ठीक है बेटे? क्लियर है नहीं है? ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।